संबंधित है, आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, इसरो के पहले जो चेयरमैन थे ना, के सिवान, ये अब रिटायर हो चुके हैं और इसरो के नए चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। ये अभी तक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को हेड कर रहे थे तिरुवनंतपुरम में, लेकिन अब ये इसरो की कमान संभालेंगे। लगातार तीसरे ये इसरो के चेयरमैन हैं जिन्होंने देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की है इंजीनियरिंग में। जो अभी चेयरमैन बने हैं ना, एस सोमनाथ, इनको देखो काफ़ी सारे डोमेन्स में एक्सपर्टीज हासिल है और इनोवेशन भी ये लेके आए हैं, जैसे रॉकेट इंजन, क्रायोजेनिक इंजन। तो इनका जो एक्सपीरियंस रहा है पहले का, वो काफ़ी मददगार साबित होगा चेयरमैन के तौर पर काम करने में। अभी इसरो के कामकाज के बारे में हम डिस्कस करें। इसरो ने देखो मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था और रिकॉर्ड तोड़ दिया था। खर्चा आया था 7 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। चंद्रयान 2 में भी इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया। अब नेक्स्ट इंडिया गगनयान मिशन लॉन्च करेगा, जिसकी सहायता से ह्यूमंस को भेजेगा स्पेस में। और इंडिया का एक और मिशन आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन में क्या होगा, इंडिया एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भेजेगा लैग्रेंजियन पॉइंट्स L1 पर। टोटली कितने लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं? 5। तो इस मिशन का उद्देश्य होगा सन को स्टडी करना। ये इसरो का काफ़ी एम्बिशियस मिशन है। इसके अलावा इसरो देखो अभी प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रही है। मतलब कि अभी तक देखो इसरो का ज़्यादा फोकस ये था कि नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करके उसका फ़ायदा जनता तक पहुंचाया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वेदर को ऑब्जर्व करने वाले सैटेलाइट्स हों, रिमोट सेंसिंग वाले सैटेलाइट्स हों, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करना, ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च करना जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जनता को हो। लेकिन देखो 2019 में एक नई स्पेस एंटिटी इसरो ने बनाई, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये इसरो की कॉमर्शियल आर्म है। अब ये क्या करती है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? ये देखो प्राइवेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे अगर वर्ल्ड में किसी दूसरी देश को या फिर कंपनी को अपना कस्टमाइज्ड लॉन्च व्हीकल बिल्ड करवाना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। उसी प्रकार से अर्थ ऑब्जर्वेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो तो ये एंटिटी जो है इसरो की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये प्रोवाइड कर सकती है। तो मतलब इस एस्पेक्ट पर अब ज़्यादा फोकस होगा आने वाले समय में इसरो का। इसके अलावा जैसे देखो एक और आर्म है इसरो की, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। पहले देखो सरकार ना स्पेस में प्राइवेट ऑपरेशंस को ज़्यादा चलने नहीं देता था, इजाज़त नहीं देता था। लेकिन अब चूंकि आपको पता है स्पेस एक्स कंपनी है, जैसे जिसको इलोन मस्क हेड करते हैं, वो इतना बढ़िया ढंग से सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का जाल वो बिछाना चाहते हैं। तो अब सरकार को भी पता लग गया कि प्राइवेट प्लेयर्स को तो इजाज़त देनी ही होगी, सिर्फ इसरो से काम नहीं चलेगा। तो अब सरकार ने भी इंडिया में प्राइवेट एंटरप्राइजेस को इजाज़त दे दी कि आप भी स्पेस में जाके ऑपरेशंस चला सकते हैं। तो ये जो आर्म है ना, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इस सेंटर के थ्रू जो हमारे देश में नॉन गवर्नमेंटल प्राइवेट एंटरप्राइजेस है ना, वो स्पेस में अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है, सरकार चाहती है कि हम स्पेस के डोमेन में दूसरे देशों के साथ अच्छे से कॉम्पीट करें और स्पेस के क्षेत्र में इंडिया आगे निकले। तो सरकार की जो चाहत है, मतलब देश का जो विजन है इस डोमेन में, उस विजन का पूरा करने का दारोमदार होगा इसरो के नए चेयरमैन के ऊपर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इसरो से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।